हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नया। ठीक है, तो चैप्टर हमारा होगा आज का स्टेट्स ऑफ मैटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिकली साइंस में सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है मैं बताऊँ। वैसे ये चैप्टर का नाम ही है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे मैटर के बेसिकली वैसे तो 5 स्टेट्स आप सबने पढ़ रखे हैं, ठीक है। नाम क्या क्या आपको सभी को पता ही है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट्स हैं जो। तो ये 5 स्टेट्स हैं और 5 स्टेट्स में से जो हमारा पैकेज रहता है 10th क्लास के बाद 2 साल की साइंस का 1 और 2 का +1 +2 का, तो बेसिकली उसमें हम सारा कवर अप करते हैं। तो जो +1 क्लास है, ठीक है, +1 क्लास में हम मोस्टली जो है गैसियस स्टेट के बारे में कवर करेंगे, ठीक है, और बहुत थोड़ा सा लिक्विड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टी हम कवर करेंगे और वो दोनों ही इसी चैप्टर में हो जाएंगे। मान करके चलो कि 70 to 80% तक गैसियस स्टेट हमने कवर करना है इस चैप्टर में, और 20 to 30% जो बचता है वो अराउंड हमारा रहेगा लिक्विड स्टेट का कुछ प्रॉपर्टी का, ठीक है। उसके अलावा जो सॉलिड स्टेट रहती है, ठीक है, वो हमारे 12th क्लास में आता है। फर्स्ट चैप्टर हमारा 12th क्लास का सॉलिड स्टेट ही है। तो ये बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर जो है तो 2 साल में मिला करके हम पढ़ते हैं। और जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो है सॉल्यूशंस। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सॉल्यूशन भी हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। ये फर्स्ट यूनिट है बेसिकली यहाँ पर, ये सेकंड यूनिट है। तो बात करें सॉल्यूशंस की तो लिक्विड फॉर्म में हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात वहां पर भी कवर करेंगे। तो जो 3 स्टेट्स रहती है मैटर की, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, तो वो तीनों हम इन 2 सालों में मिला करके पढ़ लेते हैं। तो जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है गैसियस स्टेट से, फिर थोड़ा सा लिक्विड एंड देन फिर सॉलिड स्टेट हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं जूनियर क्लास में जो आप सब पढ़ के आए हुए हो कि सॉलिड किसको कहते हैं, लिक्विड किसको कहते हैं या गैस किसको कहते हैं, वो सब नहीं कवर अप करूंगा क्योंकि वो सब पता ही है कि सॉलिड के केस में क्या होगा कि पार्टिकल्स बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं दूसरे के साथ, लिक्विड में थोड़ी दूर और गैसेस में बहुत दूर दूर चलते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो हम फोकस करेंगे 2 प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे, 2 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहली बात आती है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं इसमें। इंटरेक्शन का मतलब हो जाता है कि 2 मॉलिक्यूल्स को आमने सामने रख दिया, वो इंटरेक्शन होगी उनकी। अब आमने सामने रखने के बाद रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर अट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बारे में। तो ये फर्स्ट चीज है। और सेकेंड चीज जो आती है वो है थर्मल एनर्जी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की जो बेसिकली ये 2 प्रॉपर्टी हैं, एक कंडीशन लगा रहा हूं यहाँ पे रूम टेम्परेचर की। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर ये 2 कंडीशंस जो बनती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, अगर मैं किसी बात करूं कि कोई मॉलिक्यूल जो है रूम टेम्परेचर पे उसकी थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनको अगर हम डिस्कस करें तो हम बता सकते हैं कि मैटर का स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे अगर हम बात करें गैस के बारे में, तो गैस की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो काफी हाई होंगी, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी लो होंगी, इज लोएस्ट, ठीक है, काफी कम होंगी ये और काफी कम होंगी। और जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी जो होगी वो हाई होती है। अब देखो, थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे से दूर होंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होगा। ये लोवेस्ट मैंने किस बेस पे लिखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस को अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। बात करें यहाँ पर अगर सॉलिड की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक, एटम्स के बीच में भी हो सकता है, इंटर एटॉमिक जो फोर्स है वो हाईएस्ट होगी, ठीक है। सॉलिड टू सॉलिड डिपेंड करेगा, अलग अलग है वो, लेकिन मैं गैस के कंपेयर में करूँ तो ये हाईएस्ट होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाईएस्ट होगा, तो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, काफी करीब होंगे एक दूसरे के। और यहाँ पर मैं बात करूंगा कि थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी जो है इनकी क्या होती है, काफी कम, काफी कम होती है, ठीक है। थर्मल एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स की एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब डिस्टर्बेंस काफी कम होगा, ठीक है, और वो वहीं पर रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहेंगे।
तो ये दो बातें जो मैंने इनके बारे में बताई, ये बताई है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रिगार्डिंग उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या स्टेटस है, थर्मल एनर्जी का क्या स्टेटस है। तो इन बातों के बेसिस पर हम सॉलिड और गैस को दूसरे से अलग कर सकते हैं। और इन दो बातों से आप वो वाली प्रॉपर्टीज भी निकाल सकते हो जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी होंगी। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि थर्मल एनर्जी उनकी ज़्यादा, मतलब कि पार्टिकल्स जो हैं इनके किसमें होंगे, मूवमेंट में होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है लोएस्ट है, तो उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है ना, डेंसिटी बहुत कम होती है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। सॉलिड की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो इन दो बातों से वैसे क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तीसरी बात अगर हम करें लिक्विड्स की, तो रूम टेम्परेचर पे यही दो प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें तो कैसे करेंगे उसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस और सॉलिड के बीच का रेंज होगा इनका। सेम टू सेम थर्मल एनर्जी के केस में बात करें तो गैस और सॉलिड के बीच का रेंज होगा इनका, ठीक है। और कहाँ होगा वो, किस कंडीशन पे होगा, रूम टेम्परेचर की कंडीशन पे। तो बेसिकली अगर मुझे गैसियस स्टेट को डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगा एट रूम, मतलब दैट स्टेट ऑफ मैटर एट विच एट रूम टेम्परेचर एट विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लोवेस्ट एंड देयर थर्मल एनर्जी इज वेरी क्वाइट हाई, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेट सॉरी गैसियस स्टेट ऑफ दैट मैटर। क्लियर हो गया सभी को। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम गैसियस स्टेट के बारे में। मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमारे गैसियस स्टेट से डिपेंड करेगा, उसी को पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर बेसिकली जो है इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं गैसेस की, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। गैसेस या लिक्विड का भी कह सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो फोर्सेस होती हैं उनको स्टडी किया था साइंटिस्ट वंडर वॉल में, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से इन फोर्सेस को हम कवर अप करते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। टोटल जो है ये 6 टाइप की हैं, ठीक है। एक होते हैं यहाँ पे डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन आता है। एक यहाँ पे आता है आपका आयन डायपोल अट्रैक्शन, आयन डायपोल अट्रैक्शन। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। चौथे नंबर पे यहाँ पे आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। और फिफ्थ नंबर पे आता है यहाँ पर लंदन फोर्सेस, ठीक है। लंदन फोर्सेस साइंटिस्ट के नाम पे है फ्रिट्ज लंदन, ठीक है। 1930 में दिया था उन्होंने इसके बारे में स्टडी करके ओवरव्यू। और नंबर 6 पे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी एक टाइप से बेसिकली फोर्सेस हैं जो हम कवर अप कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, इसको यहाँ पर तो कवर नहीं करेंगे हम। तो बेसिकली हमें ये 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं, 5 टाइप्स पढ़नी है वंडर वॉल फोर्सेस की, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि वंडर वॉल फोर्सेस जैसे नाम मैंने क्या कहा कि इन्होंने स्टडी अप किया था इनको, स्टडी अप किया था इन्होंने, ठीक है। तो वंडर वॉल फोर्सेस बोल देते हैं सभी को, कलेक्टिवली इनको बोल देते हैं। लेकिन सभी जो हैं अलग अलग स्टडी की, जैसे कि फर्स्ट डायपोल डायपोल को कीसन नाम के एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन क्या होता है। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जो है वो ये जितने भी थे, जितने भी लिखे मैंने लंदन फोर्सेस को छोड़ करके बाकी सारे नाम से क्लियर है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। यहाँ पर देखो क्या चीज आती है, नाम से क्लियर है डायपोल डायपोल। डायपोल का मतलब क्या होता है सबको पता है, डायपोल पोल का मतलब किनारा होता है, डाय का मतलब दो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो किनारे होंगे। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है, सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में भरी हुई है HCl गैस। कौन सी गैस है, HCl गैस। तो HCl गैस के मॉलिक्यूल्स काफी सारे होंगे, ये काफी सारे मॉलिक्यूल्स इसके होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। काफी सारे यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें से किसी भी दो मॉलिक्यूल को आप पिक करके समझ सकते हो। जैसे मान लो इन दो को पिक करके समझा देता हूँ। तो ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है। अगर मैं इनको इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं HCl की, तो हमें पता है कि HCl कुछ इस टाइप से होगा। ये पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखते हैं, तो इस पर चार्ज आता है पार्शियली नेगेटिव। सेम स्टोरी इसकी होगी, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। इनको मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, इस टाइप से, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव। या मैं इसको
H और Cl लिख सकता हूँ, ठीक है। सेम इस मॉलिक्यूल को दिखा दूँ इस तरह से। तो ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसी तरह से अरेंज्ड होंगे। तो जो भी क्लोजेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को उठाऊंगा तो उनके बीच में मैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन दिखा दूंगा, वही मॉलिक्यूल्स जो पास में होंगे, क्योंकि ये गैसियस है, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं, तो जब इनके डायपोल जो है शिफ्ट होते जाते हैं, ठीक है, तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन यानी कि शिफ्ट होती चलती है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन आता है, जिसको हम क्या कहेंगे, दो डायपोल्स के बीच में होने वाली अट्रैक्शन है, इसको हम बोलते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। स्टडी किया था कीसम ने, कीसम ने, तो इसको हम कीसम फोर्सेस भी कह देते हैं, कीसम फोर्सेस भी कह देते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है, या कौन से मॉलिक्यूल का डायपोल डायपोल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये डिपेंड कहाँ पर करता है, देखो जितना इनका मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का, ठीक है, जैसे मान लो क्लोरीन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी नेगेटिव हिस्सा जो है, जैसे मान लो मैं इसकी बात करूँ, इसमें डमी मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो ये AB और ये AB इस टाइप से, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज मैंने दे दिया यहाँ पे, से कुछ यही स्टोरी लाइन यहाँ पे चलेगी इसकी, ठीक है। अब अगर इस B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बहुत ज्यादा हाई है, जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ अप्रोच करेगा, उतना ही पार्शियली पॉजिटिव इधर आएगा, इस पे ही पार्शियली पॉजिटिव आएगा। मैं सिंपली बात ये कह रहा हूँ कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इस पे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अप्रोच करेगा, और जितना अप्रोच करेगा उतनी ही टेंडेंसी का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। सेम टू सेम स्टोरी लाइन यहाँ पे चलेगी। जितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ये, जितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ये, उनके बीच में अट्रैक्शन जो होने वाली है डायपोल डायपोल, उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो डेवलप होगी, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट होता है कि डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के नेचर पे, इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन इफेक्ट। नाम से क्लियर हो रहा है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पर रखे गए हैं मॉलिक्यूल, मतलब कि किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा सभी को डायपोल डायपोल अट्रैक्शन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट इधर चलते हैं, आयन डायपोल। आयन डायपोल भी अगेन फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि लंदन फोर्सेस को छोड़ दें तो सारी सारी जो है नाम से क्लियर है। आयन डायपोल जो होगा, वो जो फोर्सेस आ रही है इसके बीच में आ रही है, एक होगा आयन और दूसरा होगा डायपोल। अब जैसे देखो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मतलब वाटर है कंटेंट, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ NaCl। तो NaCl सबको पता है यहाँ जाकर के Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है, तो वहां पर अरेंजमेंट क्या होगी वो बना देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे देखो सोडियम पॉजिटिव जो होगा, पॉजिटिव चार्ज आया ना वो, ठीक है। अब वाटर इसके सराउंडिंग में है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो वाटर सराउंडिंग में होगा, तो वाटर जो होता है, वाटर का स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ HHO, ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, ये भी डायपोल की फॉर्म में आ जाएगा, दो पोल्स बनेंगे, ठीक है। तो सोडियम जो है पॉजिटिव होने की वजह से इन दोनों में से किस तरह के आयन को किधर अटैक करेगा, ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन इस तरह से अरेंजमेंट बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल की, इस तरह से। तो ऑक्सीजन का ओरिएंटेशन किस तरफ होगा, सोडियम की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा बताया है, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव गई है। दूसरी बात करें क्लोरीन आयन की, तो वो इनमें से किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव को, इसमें ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन होगा इसको हम बोलेंगे आयन डायपोल अट्रैक्शन, क्लियर है सभी को। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आयन इंड्यूस्ड डायपोल। अब ये इंड्यूस्ड वर्ड का क्या मतलब है, देखो आयन इंड्यूस्ड डायपोल। अब ये जो इंड्यूस्ड डायपोल बनता है तो आयन के साथ जो बन रहा है वो कैसे होता है, जैसे अगर हम बात करें नाइट्रेट आयन की और आयोडीन मॉलिक्यूल की, तो नाइट्रेट आयन जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयन है, इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ, ये नाइट्रेट आयन हो गया NO3 नेगेटिव, ठीक है। और बात करें यहाँ पर आयोडीन की, तो ये हो गया आयोडीन का मॉलिक्यूल,
ये आयोडाइड नहीं है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कई बार हम फ्लोरीन हैलोजेंस को देखते हैं, हैलोजन फैमिली को, तो एकदम दिमाग में आता है कि नेगेटिव चार्ज, लेकिन देखें तो ये I2 है ना, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। पूरा मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये नॉन पोलर होगा। अब क्योंकि इस नॉन पोलर में दो एटम्स हैं आयोडीन आयोडीन के, और अगर ये नाइट्रेट की अप्रोच में आता है तो होगा ये कि इनका जो मतलब इनमें जो चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा डिस्टॉर्टेड। किस तरह से हो जाएगा, ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है कि अपने नॉन पोलर कैरेक्टर को ये लॉस्ट करके थोड़ा सा पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से इनमें क्या चार्ज डेवलप होगा कि इनमें से एक जो होगा वो नेगेटिव चार्ज, जिससे अप्रोच से दूर है, क्योंकि देखो ये नेगेटिव है, ठीक है, ऑब्वियसली इनके भी चार्ज तो वैसे नेगेटिव ही होता है, तो ऐसे पार्टिसिपेंट इन दोनों में से जो नेगेटिव वाला हिस्सा होगा इससे दूर रहेगा ना, क्योंकि रिपल्शन है। नेगेटिव में इसको भी कर सकता था, जैसे मैंने पांचवें नेगेटिव इसको दिया है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होने की वजह से इससे ज्यादा से ज्यादा दूरी पे वो रहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो अप्रोच करेगा तो उसके पार्शियली और स्लाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर से जैसे कि हल्का सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस डिस्टॉर्टेड क्लाउड की वजह से यहाँ पर जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है इनके बीच में हल्का सा अट्रैक्शन आ जाएगा, और उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल सेम इसी तरह से जो हमारी फोर्थ टाइप है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, उस केस में यहाँ पर हम किसी डाइपोल को ले लेंगे, हो जाएगा कवर आपको। ठीक है, तो हमने ये चार टाइप इसमें कवर करी। जो लास्ट टाइप है लंदन फोर्सेस, वो देखते हैं। देखो लंदन फोर्सेस जो हैं, अभी तक हमने जो भी कवर अप किया उसमें से किसी ना किसी मॉलिक्यूल पे क्या था, चार्ज था या पोलराइज था वो। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स थे। लंदन फोर्सेस किस में देखने को मिलता है, लंदन फोर्सेस जो हैं ये हमें देखने को मिलेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2, O2 गैस, N2 गैस, या फिर मोनोएटॉमिक गैसेस में जैसे कि हीलियम गैस, आर्गन गैस, नियोन गैस, क्रिप्टन गैस या ज़ीरोन गैस, जितने भी नोबल गैसेस हैं सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो अगर मैं कहूँ कि सैंपल है हमारे पास हीलियम गैस का, तो हीलियम गैस के सैंपल में मॉलिक्यूल्स या एटम्स किसके होंगे, हीलियम के होंगे, और ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होगा ही, तभी तो वो बंधे रहते हैं एक दूसरे के साथ। हालांकि हम कंटेनर खोल दो तो हीलियम बहुत ज्यादा फैल जाएगी, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत कम है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि ये लिक्विड फॉर्म में है, हीलियम जो है लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में होने का मतलब कि वहां पर अट्रैक्शन तो फिर से आएगा तब भी, क्योंकि हम ये बात तो मानते हैं कि गैसियस फॉर्म के कंपेयर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ज्यादा होता है इसमें लिक्विड्स में। तो अगर ये लिक्विड या सॉलिड केस में है तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा। ठीक है, उसी को स्टडी किया था फ्रिट्ज लंदन ने। ठीक है, जिनके नाम से फिर इसको लंदन फोर्सेस कहा जाता है। 1930 में था ये कंसेप्ट आया इनका। ठीक है, तो बेसिकली इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें मैं बता देता हूँ कि ये कंसेप्ट जो है इस पे क्या रहेगा, जैसे ये माना जाता है मतलब कि जो हीलियम गैस है, या किसी भी एग्जांपल इनमें ले लूं, इनमें से किसी का भी, बेसिकली हीलियम का एग्जांपल ले लो, तो हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स परफेक्टली स्फेरिकल्स होंगे इस तरह से। ठीक है, परफेक्टली क्या होंगे, स्फेरिकल्स होंगे, लेकिन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बहुत थोड़े समय के लिए, जब ये क्या करते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटरी डायपोल। बहुत थोड़े टाइम के लिए डायपोल क्रिएट होता है, जिसको हम मोमेंटरी डायपोल कहते हैं, और उस मोमेंटरी डायपोल के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस बोलते हैं। क्योंकि मोमेंटरी डायपोल है तो लंदन फोर्सेस भी बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करेंगी, तो लंदन फोर्सेस कभी यहाँ पर, कभी इनके बीच में, कभी इनके बीच में, इस तरह से एग्जिस्ट करती और खत्म होती रहती है। ठीक है, कुल मिलाकर के ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लंदन फोर्सेस हैं उसके अंदर। तो जो लंदन फोर्सेस हैं वो होती हैं वीकेस्ट फोर्सेस। कैसे होती हैं वो, वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं, और इनको मोमेंटरी डायपोल या मोमेंटरी फोर्सेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यही कवर करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हमारा वो हम गैसियस स्टेट के बारे में कवर अप करेंगे। ठीक है, कुछ लॉज हैं बेसिकली उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, तब तक इनको पढ़ो। थैंक यू।